से जैसे हम लोगों ने वादा किया था कि 16 जनवरी से जो 23 वाले बच्चे हैं, है ना, उनके लिए मिशन मोड में पढ़ाई करने का शेड्यूलिंग शुरू होगी, ताकि 23 का जो हमारा पीटी है, पीटी आते आते हम इतने एश्योर हो जाएं कि हमारा पीटी ना, ऐसी कोई भी चांस ना रहे कि हमारी कोई तैयारी छूट रही हो और पीटी होने में कोई भी आशंका बचे रहे, है ना। तो इसलिए हमने 16 से बात कही थी, आपसे कुछ दिन पहले हम लोग बात भी रूबरू भी हो चुके थे। तो चूंकि आज 16 तारीख है, आज से जो 23 दे रहे हैं, कोशिश ये करना है इस शेड्यूल को फॉलो करना है, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमने अपने शेड्यूल बनाए रखे होते हैं, उसको भी इसीलिए हमने पहले बता दिया था कि जो भी आपने बनाया हो अपना शेड्यूल, उसको रीशेड्यूल करके इसके अकॉर्डिंग आपको अपने को सिंक्रोनाइज करना है, क्योंकि इसके साथ जब आप चलेंगे तो हमें भी बहुत आसानी होगी आपके साथ ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। और आपको भी, आप भी एश्योर हो जाओगे 25 मई तक आते आते कि आपने वो चीजें करीब 3-4-5 बार पढ़ ली हैं, और वो सारी चीजें जो भी तैयारी या पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारे आप गो थ्रू हो गए, कोई भी चीज आपकी छूटती हुई नहीं दिखेगी। आप अपना लेकर चलोगे शेड्यूल, वो सिंक्रोनाइज करने में कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ परेशानी होगी, और फिर वही बात आ जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आज से ज्योग्राफी शुरू होगा जो 15 दिन का रहेगा, उसके बाद एनवायरनमेंट और फिर इकोनॉमी, ऐसे करके हम आपको एक पीडीएफ दे भी देंगे कि कैसे कैसे वो चलेगा, ताकि जब आप 10 अप्रैल के आसपास वो सारी चीजें एक बार आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे बिल्कुल इस फॉर्मेट में कि 10 तारीख के बाद भी अगर एग्जाम हो जाता है तो आप दे देंगे। और जब 10 अप्रैल तक ये आपकी सिचुएशन होगी तो आप सोच सकते हैं कि 25 मई तक क्या होगा, क्योंकि उसके बाद भी आप 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। तो अब बस 5 से 10 मिनट में मनीष सर बताएंगे, क्योंकि हमने इस पे विस्तार से पहले से डिटेलिंग में बात कर ली थी। तो बस ये बताएंगे कि अगले 15 दिन का क्या तरीका होगा ज्योग्राफी का, कितने दिन में क्या क्या चीजें खत्म करनी है, क्या क्या कवर करनी है, ठीक है सर प्लीज। So hope you guys are enjoying and now ready to launch yourself from in the mission mode. Are you ready? सबने सुना है जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। घिसने को तैयार हो? ये सुना है कर हो समय पेड़ काटने के 8 घंटे तो 6 घंटे लगा दो कुल्हाड़ी को तेज करने में। मेरे ख्याल से अपनी कुल्हाड़ी तेज कर चुके हो, अब ये समय आ गया है पेड़ काटने का। समय बस आपके पास लिमिटेड है, अपना आपको बेस्ट देना है, कैसे देना है उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम प्लीज कम हियर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग मेनली ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसको कवर कर रहे होंगे हम लोग, जिसमें आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किसकी, ज्योग्राफी की। इसमें आपका क्या पॉइंट्स था हमने ये देख लेते हैं डिस्कस करके फास्ट। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर्स में ऑन एन एवरेज 10 to 18-20 क्वेश्चंस आसपास आते हैं ज्योग्राफी से। आपको उसमें भी कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। साथ में देखा था कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, मॉडरेट, जैसा कि आपने 2022 में देखा कैसा आता है ज्योग्राफी में, 12 क्वेश्चंस थे एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। आपको बहुत रिसर्च माइंडसेट से नहीं पढ़ना, क्लियर। कम नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि जो डिफरेंट हमारे डायमेंशंस हैं, आयाम हैं ज्योग्राफी के, उसमें से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंक्लूजन क्या है आपका, कंक्लूजन है कि आपके इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, तो लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। आपका टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर फर्स्ट, एंड सेकेंड जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करोगे आप तो कम से कम 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। तो इस साल भी आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, मिनिमम 6 + 5, हाउ मच इट इज, 11 क्वेश्चंस डन। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद हो सकता है कि जियोमॉर्फोलॉजी से आ जाए या अदर डायमेंशंस ऑफ ज्योग्राफी से आ जाए, जिसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है आपके इस बार जो इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो मैपिंग, जो भी कंट्री न्यूज़ में रहा उसकी रिसोर्सेज। और राइट नाउ जैसे कि आपने सोचा होगा, सुना होगा न्यूज़ में, कई सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, इतने महंगे हुए कि ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में क्या आ सकता है, महंगाई हो सकता है। फिर एक बार ऐसा लगा कि रिसेशन आ सकता है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी को बताया गया कि ये बचा रह सकता है। तो वो कौन सी, जैसे कि आपने सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में सुना नाम, ये सप्लायर कौन है आपने सुना होगा। आज जो फूड प्रोडक्ट्स हमारे हैं, खाने वाले आइटम महंगे हो गए कि नहीं हो गए, बहुत। क्यों, किन कारणों से हुआ,
उन्हीं कारणों में ये भी देखना है कि इंडिया ने अपना वीट एक्सपोर्ट कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया था। किन कारणों से किया, किस कंट्री का प्रोडक्शन, जैसे कि सुना होगा आपने यूक्रेन, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया सर, कई सारे कंट्रियों ने अपना एक्सपोर्ट स्टॉप कर दिया और चीज़ें महंगी होती चली गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपना मैपिंग पे ध्यान देना है। करंट अफेयर मैपिंग, गॉट दैट? सो फर्स्ट थिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी along with agriculture, third climatology of both India and world, and fourth current affair plus mapping। अब इस करंट अफेयर में हम आपको क्या करेंगे, अगले 4-5 डेज के अंदर अभी बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी की पहले 4-5 डेज क्या पढ़ने हैं, उसके बाद जब आओगे करंट अफेयर उससे पहले आपको अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं करना है। सारा टॉपिक आपको हम दे देंगे कि पिछले 2 सालों में कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। टाइम कम है इसलिए आपको उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस सिर्फ स्टडी पे करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे NCERTs की अगर टारगेट की बात करें आपकी 9th, 10th, 11th and 12th, do you think 7 days is sufficient for the same? For those who have already gone through once, क्लियर है इतना? तो 7 days आप डेट नोट कर लो अपने पास, 22 जनवरी तक आपका रेडी होना चाहिए। नोट इट डाउन फास्ट, 22 जनवरी तक पूरी NCERTs, कहाँ से कहाँ तक? 9 to 12, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट इसके बाद फिनिश करते ही आपको आना है कहाँ पे? PYQs पे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे, और इसके लिए आपके पास सिर्फ टाइम कितना है? 2 दिन। अगर जिसको लगता है कि उसके लिए कम है तो आप NCERT जब पढ़ रहे हो तो डेली बेसिस पे 8, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चंस अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से एंड टॉपिक कवरेज के हिसाब से कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो PYQs बाय 24th जनवरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्टैंडर्ड बुक्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। आपके लिए रिकमेंडेड है कि एक बार GC लियोंग को गो थ्रू कर लें, पूरी की पूरी बुक, ठीक है। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कौन सा? GC लियोंग, एंड हिंदी मीडियम महेश बर्णवाल। वैसे बुक्स बहुत सारे मार्केट में है, अगर आपने कोई स्टैंडर्ड पढ़ रखा हो देयर इज नो एज सच इशू, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बेस्ट है कि आप इसको फॉलो कर लो। किसको? महेश बर्णवाल इन हिंदी मीडियम, GC लियोंग इन इंग्लिश मीडियम। टाइम कितना आपके पास? ओनली 2 days जस्ट फॉर द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें भी क्या पढ़ना है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सारी बुक नहीं पढ़नी है फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, ये एज अ रेफरेंस बुक पढ़ना है, नॉट एज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। गॉट दैट? होप यू गॉट दिस। 26 जनवरी, सो देखो 26 जनवरी एंड आपका टॉपिक ज्योग्राफी का कवर, हमारे देश का गणतंत्र। आपके सारे टॉपिक्स आपके फेवर में वोट कर चुके होंगे, तो हेड ऑफ क्या एग्जामिनेशन बनने का मौका मिल सकता है, नॉट द स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट। गुड, मजाक समझ में आती है? गुड, टॉपिक कवर्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके बाद? करंट अफेयर प्लस में मैपिंग, एंड साथ में द वन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन रिवाइज। विदाउट रिवीजन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक एग्जामिनेशन, टू बी फ्रैंक। गॉट दैट? सो करंट अफेयर प्लस मैपिंग प्लस रिवीजन आप करोगे, और साथ में आपका पहला टेस्ट होगा 28th को। कब होगा? 27, 28, 2 days टाइम होंगे आपको। 28 तारीख की सेकेंड हाफ में आपका पहला PT का टेस्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगला फिर दिन आपको क्या करना है? हाफ डे रिवीजन करना है, एंड नेक्स्ट हाफ में फिर से टेस्ट देना है 29 जनवरी को। एंड थर्ड फिर से रिवीजन एंड फिर से टेस्ट 30 जनवरी को, ठीक है। ये पुण्य तिथि है किसका? 30 जनवरी। अच्छा, पुण्य तिथि है, महात्मा गांधी का पुण्य तिथि है, और आपको ये पुण्य कर्म कंप्लीट करके उनको श्रद्धांजलि देनी है। चलो ये भी सही है। तो कोई नहीं, चलो दोनों का पुण्य तिथि कर लेंगे। कब? 30 जनवरी को। और फर्स्ट से हम अगला सब्जेक्ट पता है कौन सा होगा? इन्वायरमेंट। क्योंकि ये काफी से जुड़ा होगा तो आपका एक फ्लो बना हुआ होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग है काफी टॉपिक। सो विल स्टार्ट विद द इन्वायरमेंट, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपकी सफलताओं की शुभकामना देते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी बेस्ट विशेष है, ये हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। कोई भी कहीं भी अवेलेबल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, ऑनलाइन, फोन कॉल पे, क्लासरूम में, विदाउट थिंकिंग कि क्या टाइम हो रहा है, बस पूछो, आगे बढ़ो। जो भी अवेलेबल होगा आपको अपना बेस्ट सपोर्ट देगा। बस हमें रिजल्ट चाहिए, हमें आपकी सफलताओं से मतलब है।
और देश के विकास से मतलब है अल्टीमेटली. So hope you'll go there and really revolutionize the country, like the revolutionary person of the world. Hope you'll do that. Very good. So thank you very much. And now start with your next class. Hope to see you again soon. Thank you.